गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बट येस, आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन लोगों को घर के काम के साथ और स्कूल जॉब के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा होगा। एंड आजकल प्राइवेट स्कूल्स का जो वर्कलोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कि हम कई बार घर के काम के लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो DSSB के लिए या KVS के लिए प्रिपरेशंस के लिए कहाँ से टाइम निकालें? तो आई कैन ऑल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम जिससे आप फेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं फ़ेस कर चुकी हूँ। बट मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अपना जो मॉर्निंग का डे हो थोड़ा सा पौना एक घंटा जल्दी स्टार्ट करिए। और सुबह सुबह जो चीज़ भी आपके मतलब की है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अपनी पढ़ाई करना। तो अपना शुरुआत, अगर आप लोग अपने दिन की शुरुआत 6 बजे से करते हैं तो कल से 5 बजे से करिए और अपने दिन की शुरुआत अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी बुक्स के साथ कीजिए। और जब आप शुरुआत में दिन के शुरुआत में ही अपनी पढ़ाई कर लेते हैं तो आपके अंदर पूरा दिन बहुत एनर्जी रहती है। हम लोगों को आगे और भी पढ़ाई करने का मन करता है और अगली बार हो सकता है परसों से आप और सवा एक घंटा या 1.5 घंटा पहले उठ जाएं। रात को नहीं पढ़ा जाता है तो नो प्रॉब्लम, आप सुबह उठ के पढ़ सकते हैं। एंड अगर सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है तो रात को कोशिश करिए कि रात को उठ पाएँ। और जब आप लोगों को लगता है कि हाँ हमें बहुत सुस्ती आ रही है, सुबह के टाइम नहीं उठा जा रहा है, तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज़ दैट टेक अ बाथ। सुबह सुबह ही आप लोग नहाने जा सकते हैं और उसी के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। नाउ आप लोगों का डाउट ये था कि हमारे एग्ज़ाम्स जो होंगे PGT TGT के NTT के इस साल होंगे या नहीं। पूरे 80-90% चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम सारे के सारे इसी साल होंगे। PGT के तो कंफर्म होंगे, NTT के भी होंगे। TGT के कुछ एग्ज़ाम्स हो सकता है अगले साल भी चले जाए, बट येस इट इज़ नॉट 100% करेक्ट। तो इसीलिए आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अक्टूबर नवंबर के मंथ के हिसाब से ही करिए, अगले साल पे डिपेंडेंट बिल्कुल मत होइए। बट येस, नवंबर तक जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे वो डेफिनेटली नवंबर तक, 20-25 नवंबर तक हो जाएंगे। आप लोगों ने मुझसे नेक्स्ट पूछा था कि हम वोकेबलरी कहाँ से करें। वोकेबलरी 4-5 नंबर की आती है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, नीतू सिंह मैम की बुक है वोकेबलरी की, स्पेशली एक नई बुक लॉन्च हुई है, आप वो बुक खरीद सकते हैं। एंड अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो लेटेस्ट यूट्यूब चैनल्स पे भी काफ़ी वोकेबलरी वर्ड्स हैं, प्रिय सर पे आप देख सकते हैं। उसमें आपकी जो न्यू वर्ड्स हैं, जो चीज़ें आपको आती हैं वो आप मतलब वैसे ही कर सकते हैं। बट जो चीज़ें आपको लगता है आपने पहली बार वो वर्ड सुना है तो उसको नोट डाउन करना ना भूलें। जब आप रेगुलर बेसिस पे वोकेबलरी करने लगेंगे ना, तब आप लोग वोकेबलरी का या इसे करेक्ट मीनिंग भी निकाल पाएंगे। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो हम कई बार आइडिया लगा पाते हैं कि एक्चुअली में किस वर्ड का किससे मैच हो रहा है, किस वर्ड किससे क्या क्या मीनिंग है। देन वन मोर गुड न्यूज़ फॉर यू कि हमारी PGTs की जो वैकेंसीज़ है, आपको पता होगा DSSB के बाद 568 वैकेंसीज़ का रिक्वेजिशन आया है। तो वो बहुत ही जल्द आपकी वैकेंसीज़ आएंगी। येस, मैंने आपसे कहा था TGTs की वैकेंसीज़ भी आएंगी। तो अभी PGT और TGTs की वैकेंसी जो है दे आर कन्फर्म, इन साथ में PRG की वैकेंसीज़ भी आएंगी। बट येस, उनको आते आते ये हो सकता है कि आपका दिसंबर जनवरी तक वो वैकेंसीज़ आएँ। बट येस, इट इज़ कन्फर्म। तो उम्मीद मत हारिए कि हमारा इस बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अगर आप लोगों के पास एज लिमिट है, अगर आप लोग गिवन एज क्राइटेरिया में लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक और मौका है। बट येस, आप दिमाग में यही सोच के पढ़ाई करिए कि ये आपके पास आखिरी मौका है, इसके बाद भी मौका नहीं आएगा। बट फिर भी एक सेफ़र साइड के लिए यू कैन से कि अगर आपकी एज लिमिट है तो आपके पास और भी वैकेंसीज़ हैं। तो उस PGTs की वैकेंसीज़ में आप लोगों की PGT हिंदी भी होगी, PGT इंग्लिश भी होगी, PGT मैथ्स भी होगी, PGT फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, जितनी भी आपकी PGTs की पोस्ट हैं सबकी कुछ ना कुछ वैकेंसीज़ ज़रूर होंगी। एंड सेम विद TGTs की भी जितनी भी वैकेंसीज़ होंगी वो भी आपको सारे सब्जेक्ट्स ही देखने को मिलेंगी। PRTs की वैकेंसीज़ इन TGT और PGTs की वैकेंसी से पहले आएगी। होपफुली इस महीने के आखिर में आ जाए या सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाए। बट येस, इट इज़ कन्फर्म कि सितंबर तक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी PRT की वैकेंसीज़। सो अभी भी आप लोगों को अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप अपना खुद का सहारा बनिए। कोई भी सहारा नहीं देता है, कोई भी सहारा नहीं होता है। बट येस, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होती है, अगर आप लोग जॉब करते हैं तो आपको एक्चुअली में फाइनेंशियली किसी के ऊपर भरोसा मतलब रहने की भरोसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए भले ही 3 घंटे निकालें, 4 घंटे निकालें, पर जितना भी हो सके अपना बेस्ट दीजिए। आपको यही बोलूँगी, नेगेटिविटी बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है कि हम तो 3 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जनरली दिमाग में ये आता है कि ये बच्चे तो काफ़ी बच्चे तो 2-2 3-3 साल से घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो जॉब भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं। जनरली सबके माइंड में ये आता है। बट अपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि जो बच्चे 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, हमारा नहीं होगा। फिर तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। अपना एटलीस्ट बेस्ट दीजिए
ताकि जिस दिन आप लोग रिज़ल्ट देख रहे होंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर होगी कि क्या पता हमारा भी उस लिस्ट के अंदर, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट में हमारा भी नाम हो। क्योंकि हम अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद तभी करते हैं जब हमने कुछ मेहनत करी होती है, और जब मेहनत ही नहीं होती तो हम कहते हैं कि कोई रिज़ल्ट देखने से फ़ायदा भी नहीं है। इसीलिए आपको मैं डेफिनेटली टाइम से मोटिवेट करती रहूँगी। इसीलिए आपको बोल रही हूँ, जितना भी मैक्सिमम टाइम हो सके अपनी पढ़ाई को दीजिए। अगर स्कूल में जॉब कर रहे हैं, अगर स्कूल में भी कुछ टाइम मिल पा रहा है, अभी लाइक टर्म 1 एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, अगर आप लोग ड्यूटी देते हैं इन्विजिलेशन की, मैं आपको बहुत अच्छा वे बताऊँगी। उस टाइम पे जो 3 घंटे हम लोग खाली खड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, उस टाइम हम बहुत फ्री होते हैं। बट कोशिश करिए, अगर छोटे कोई नोट्स हैं, कुछ भी बुक है, अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आप बिल्कुल एकांत में पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा वे है। मैं आपको बताऊंगी कि 3 घंटे खाली घूमने के बजाय अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक अपनी रीडिंग कर सकते हैं, बच्चों पे ध्यान भी दे सकते हैं, और साथ साथ क्या होगा, आप 3 घंटे पढ़ पाएंगे। आप ये सोचिए, 3 घंटे आपको एक इतनी शांति के मिलेंगे, जो एग्जामिनेशन हॉल की शांति होती है वो पढ़ने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अपना वो पढ़ाई का टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को उसमें आप सब्जेक्टिव ही कर सकते हैं, ना तो आप रीजनिंग कर पाएंगे ना मैथ्स कर पाएंगे। बट ये जैसे जीके हो गया, अगर आपने जीके की ल्यूसेंट की बुक ले रखी है, आप जनरल नॉलेज पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा ही, और आपको बेनिफिट ही होगा। इस चीज़ का आप डेफिनेटली यूज़ करिए। आई नो फ्री पीरियड में चेकिंग का काम भी होता है बहुत ज़्यादा, बट येस, इस इन्विजिलेशन ड्यूटी का टाइम इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी। और अपने सब्जेक्ट को और अपना पार्ट 1 पार्ट 2 को ध्यान देना बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। पीजीटीज़ के केस में आपको पता है 200 मार्क्स का आपका पार्ट 2 का पेपर आएगा, पार्ट 1 आपका 100 नंबर का है। इन 200 मार्क्स आपके लिए आई थिंक 100 नंबर वाले मार्क्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 200 में से 180 आपका पूरा सब्जेक्टिव होगा, और वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का भी होगा। एज़ यू आर गोइंग टू टेक 11, 10, 12 क्लासेस, तो 11, 12 के साथ साथ आपको 9 to 12 तो करना ही करना है, बट आपको साइड बाय साइड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी करना है। उसमें से भी आपको 20 to 30% पूछा जाएगा, और 20 मार्क्स की आपकी प्योर पेडागॉजी होगी। क्योंकि एंड अगर आप टीच करते हैं पेडागॉजी के क्वेश्चन, आप लोग काफ़ी चीज़ें कर पाएंगे। बट येस, जो आपकी थ्योरीज़ हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन की डेवलपमेंट है, गिफ्टेड चिल्ड्रन हो गए, स्पेशल चाइल्ड हो गए, स्लो लर्नर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। बट येस, पेडागॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, वो चीज़ें आप कर पाएंगे। मैथ्स आपको रेगुलरली करना है, क्योंकि यू नो दैट कि मैथ्स जो होता है प्रैक्टिस से ही हमारी स्पीड बनती है। तो आपको रेगुलर मोड में रेगुलर स्टडीज़ आपको 1 घंटा मैथ्स के लिए ज़रूर निकालना है। रीजनिंग के लिए आपको आधा पौना घंटा ज़रूर निकालना है। एंड हिंदी इंग्लिश को आप एक दिन छोड़ के भी करेंगे तो चल जाएगा। बट येस, हिंदी इंग्लिश को लाइटली मत लेना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग आप लोगों का स्कोर को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिर भी आपको कैसा भी कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी वैकेंसी, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। So thank you everyone, have a nice day and all the best for your preparation.